ऑफिशियल है, पॉलिसी रेट है 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिए है जी। तो अब बैंक को 1,24,000 वापस करेंगे, और अगर आपने 2 लाख लिया कर्जा तो आप उनको 2,48,000 वापस करेंगे। यह है 22% का मतलब। जी। आखिर क्या मामला है कि ये पाकिस्तान जो है वो मतलब कि गिनीज बुक में तो चला गया ऑलरेडी मेरा ख्याल है। कहाँ जाएंगे आप, मतलब बार बार उनके साथ आप, अच्छा फिर आप मानते हैं कि हम ही करेंगे, या तो आप लें ना कर्जा, आप मानते हैं हम ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, और कुछ भी नहीं कर पाते आप। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान को आखिरकार आईएमएफ से पैसे तो मिल गए, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले 9 महीनों तक ही यह पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है, और इसकी शर्तें सुनकर अब पाकिस्तानियों के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है। क्योंकि दोस्तों इसकी शर्तें भी इतनी काफ़ी कठोर है, और पाकिस्तानियों पर टैक्स का बोझ भी अब बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई आसमान छू रही थी, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं, और बिजली के रेट भी अब आसमान छूने लगे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान अब इस जो पाकिस्तानी नेताओं ने जो लोन जिस कंडीशन पर लिया है, इसकी सज़ा आम पाकिस्तानी भुगतेंगे। जो आम पाकिस्तानी इसकी डिफ़ॉल्ट न होने की खुशी मना रहे थे, अब वह धीरे धीरे मातम में बदल चुकी है। और दोस्तों जिस तरह से अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट सुनकर तो बिल्कुल ही पाकिस्तानियों के होश गुम हो चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान एक तरह से बिल्कुल अब डिफॉल्ट के करीब जा ही रहा था, लेकिन आईएमएफ ने कुछ पैसे डाल दिए। इससे पाकिस्तान देखते हैं कितने दिनों तक और ऐसे ही चल पाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स में तेजी आएगी क्योंकि रीजन और खित्ते के अंदर इवेंट्स में तेजी आ रही है। और ये बात मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत सी फैसला साजी में हम ताखीर कर गए हैं, लेकिन यह है कि ताखीर हो रही है तो अब उसका शायद लेकिन अब वो टाइम ऐसा आ गया है ना, क्योंकि आपसे चाइना भी ये कह रहा है, आपसे आपके बरादर ममालिक भी कह रहे हैं कि आप आईएमएफ के साथ अपना पूरा करें। और देखें, दोस्तों के ऊपर भी एक हद तक बोझ डाल सकते हैं ना आप। आपका कितना ही करीबी दोस्त हो, कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, आप रोज उसके घर पहुंच जाएंगे मुझे उधार चाहिए, तो थोड़े दिनों के बाद दरवाजा ही नहीं खोलेगा, पहचानेगा ही नहीं सर आपको। बिल्कुल तो ऐसे ही। एक अपने दोस्तों को भी इम्तिहान में ना डालें सर ना वजीर हम लोग। आजम साहब भी कह रहे थे कि उम्मीद है कि शायद आखिरी दफ़ा ये हमारी आखिरी दफ़ा हो कि हम आईएमएफ के पास जा रहे हों। और क्या आपको यकीन है कि उम्मीद है, वाकई उम्मीद है, उन्होंने ये बात की है? क्या कोई ऐसी हिकमत अमली वजीर आजम साहब के पास मौजूद है कि कोई रिफॉर्म्स हो कोई जाए, कोई नहीं, बेहतरी आए कोई मुल्की नहीं, तौर पर? कोई नहीं, कोई प्लान नहीं है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हम फिर जा सकते हैं आईएमएफ के नहीं पास। जाएंगे, जाना पड़ेगा भाई। हमने मार्च में जाना है और उससे पहले हमने वो शराइत तो पूरी जाहिर करनी है, है, वो और तो हमारे जाहिर रास्ता है। नहीं है कोई। और नहीं, और हमने उससे हम ये अगले 50 साल तक जाते रहेंगे और सारे प्रोग्राम फेल होते रहेंगे जब तक हम अपने मामला ठीक नहीं करेंगे। मामला ठीक नहीं खर्चे कम करेंगे। कैसे करने हैं, खसारा कैसे कम करना है, आपने जो है वो आपसे गलत बात नहीं कर रहे। आप जियो पोलिटिक, वो पूरी दुनिया को एक ही रूल बना के दिया है ना उन्होंने। खसारा भाई आपकी आमदनी 5 रुपए की, खर्चा आप आमदनी 50 रुपए का, बढ़ाएं आप। नहीं आप 50 रुपए कर रहे हैं। तो चूंकि वो 5 रुपए है और हाँ। खर्चा 50 रुपए हो रहा है, तो वो इलाज क्या ढूंढा है आपने कि जी टैक्स लगा दो, तो टैक्स लगा दो 45 रुपए का गरीबों से, तो 50 रुपए आ जाएंगे। ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। तो अवाम का भी, मैंने बताया था ना कि लोगों का भी फिर सब्र जवाब देता है, सोशल अनरेस्ट फैलता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ लोग एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये रियासत को, मुल्कों को एक जगह पे रोकना पड़ता है कि यार बस करो, काफ़ी हो गया है। आप पीछे रह गए हैं टेक्नोलॉजी में, आप बहुत सारे मामलात में पीछे रह गए, तो आपको बस यार अब काफ़ी हो गया। अब ये उछल कूद आगे पीछे दाएं बाएं, ये तो सारी मैन मेड हम कर रहे हैं ना तमाशे। इशू ये है कि इससे हमने निकलना है आगे, और इससे निकलने के लिए मुझे नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म जो हमारी माशी पॉलिसी है, जी। क्योंकि पहले तो ये हुआ ना कि सिक्योरिटी, हमें पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी पे फोकस करता रहा। लेकिन अब मईशत और सिक्योरिटी चूंकि इकट्ठी हो गई है। और सियासत भी नहीं, डॉक्टर साहब। 23 दफ़ा हम गए आईएमएफ के पास, 22 दफ़ा हमारे माहदे उनसे ख़राब हो गए, यानी जी। हम पूरा नहीं कर सके। और ये जो माहदा है ये भी आईएमएफ के साथ हमारा नाकाम हुआ है। ठीक है ना। और ये जो है अब ये एक्सटेंडेड, जिसको आप जिसको कहना चाहिए कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। जी। स्टैंड बाय एग्रीमेंट यानी जैसे एक होता है ना, लाइट चली जाएगी तो आप कहते हैं स्टैंड बाय में यूपीएस से जनरेटर पड़ा हुआ है, तो वो उस तरह से हमने इसको 9 माह के लिए इसको हमने स्टैंड बाय हम प्रोग्राम में चले गए हैं। और वो स्टैंड बाय प्रोग्राम ज़ाहिर है 3 हुकूमतें, 3 वज़राए ख़जाना गालिबन उसको देखेंगे, मौजूदा इसाक डार साहब, फिर इंटरम, और फिर उसके बाद जो अगली मुंतखब हुकूमत आएगी। और ये किन शराइत पे हुआ ये हम नहीं जानते। $1 अरब तो हमें अभी मिल जाएगा,
यानी अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, फिर बोर्ड बैठेगा 12 तारीख को, फिर उसके 2-4 दिन बाद हमारे पास आ जाएगा जो भी $1 बिलियन ने आना है। लेकिन फिर उसके बाद जो बाकी $2 बिलियन हैं वो फिर वो आके उसको रिव्यू करते रहेंगे दरमियान में। वो पता नहीं 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे। लेकिन हम ये 9th रिव्यू पे फंस गए थे, तो 9th रिव्यू नहीं हो सका, 10th 11th शायद पता नहीं कितने होने थे, तो वो नहीं हो सका। तो इसी तरह से ये जो बाकी $2 अरब हैं, इनको भी वो चेक करेंगे कि हमारी शराइत पूरी हम दरमियान में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये IMF की, हमारी तो देखें क्रेडिबिलिटी IMF के सामने, IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी भी अजीब सी है ना, कि भाई क्या हुआ कि एक मुल्क को आपने 22 दफ़ा उनको आपने मदद की उनकी, और 22 के 22 दफ़ा वो नाकाम हो गया प्रोग्राम। तो ये तो कोई बहुत अजीब सी बात है। तो ये उनके लिए भी बड़ी परेशान कुन बात है। और हम तो हाल मस्त माल मस्त, ठीक है, यहाँ गरीबों पे टैक्स लगते जा रहे हैं और मईशत की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सरपैरी नहीं है, और हम जो है वो इस पर खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। और 22% सूद है इस वक्त, जो सूद की शरह 22% हो गई है। और 22% का मतलब ये है, इसको मैं आसान अल्फाज में यूँ समझाऊँ कि जब आप इसको लेने जाएंगे किसी बैंक से, तो बैंक के अंदर वो एक ख़ास एक रेशो होती है। तो अगर बहुत अच्छा किसी का रिकॉर्ड है, उसने कर्जा पहले लिया और वापस कर दिया, तो उसको वो हो सकता है +3 कर दें, यानी 22 + 3 का मतलब है 25। और अगर बहुत ही ख़राब है तो हो सकता है वो उसको +4 कर दें या +6 कर दें, या जो भी उन्होंने करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी को इन्होंने +4 कर दिया, यानी 22 तो पॉलिसी रेट है, बैंक में आप गए तो उन्होंने आपको कर्जा दिया और वो दिया उन्होंने 24% पे, ठीक है। 22 ऑफिशियल है, पॉलिसी रेट है 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिए है तो अब बैंक को 1,24,000 वापस करेंगे, और अगर आपने 2 लाख लिया कर्जा तो आप उनको 2,48,000 वापस करेंगे। यह है 22% का मतलब। सरकारी अगर रेट को देखें तो 1 लाख आपने कर्जा लिया है, वापस करेंगे 1,22,000। तो मईशत पूरे मुल्क की एक तरह से रुक जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कारखाने, वो बैंक से लोन लेना है ना। तो बैंक से लोन अगर आपको मिल रहा है 22% +2 +3, वो बैंक पे डिपेंड करता है, जो भी उसके ऊपर वो आपकी रेटिंग लगाते हैं। तो वो उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज़ किया है तो उस पर ज़ाहिर है कि फौरी तौर पे आपने पेमेंट कर दी तो वो 0 होगा, फिर 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन अल्टीमेटली साल के बाद वो उतना ही हिसाब से। तो क्रेडिट, ये जो सूद की शरह है, इसको आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि 1 लाख के ऊपर आपने 1 लाख सरकारी रेट मिल जाए, जो कि नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, देते वो तो पॉलिसी के तौर पे नहीं, तो आपने वापस 22,000, 1,22,000 वापस करने। तो ये है आपकी शरह सूद की सूरत हाल। और अब इसमें जो है वो बिजली का रेट आपने बढ़ाना है। अभी ये है जो सामने आई है कंडीशन, लेकिन कंडीशंस क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि आखिर में भी ये था ना कि 200 अरब के, फिर उन्होंने कहा नहीं 215 अरब के, और अचानक 1 हफ्ते के अंदर अंदर बजट तब्दील हो गया था। तो वो क्या है इसमें जो इन्होंने ये 9 महीने के लिए कंडीशंस रखी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये रिव्यू पे आते जाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो पता चलेगा आपको कि इसके अंदर क्या ऐसी कंडीशंस थी जो निगरान हुकूमत ने देखनी है, जो अगली हुकूमत ने देखनी है, लेकिन हमें पता नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी जियोपॉलिटिकल मामलात थे जो डार साहब से ख़राब हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ठीक कर लिए 1 मिनट में जाके। बड़े ख़तरनाक हो गए थे ना मामला, जियोपॉलिटिकल मामला। तो ये एक बहुत बड़ा माशी चैलेंज है, और ये मामला रियासत का है। इससे कतई नज़र कि ये इसहाक डार साहब हैं इस वक्त या कोई और है। हम 22 दफ़ा जब गए हैं तो इसहाक डार तो नहीं थे ना 22 दफ़ा या 23 दफ़ा गए, 1 दफ़ा पूरा किया हमने। तो ये क्या मामला है पाकिस्तान की मईशत का? इसका मतलब है बहुत ही बदतर हालात हैं कि जो हम बार बार जा रहे हैं। भाई यही कंडीशन, कोई नई कंडीशन पाकिस्तान के लिए नहीं ईजाद करता IMF में जो 180 मुल्क हैं वो सबको एक ही कंडीशन में देता है ना कर्जा, ये ऐसे कर लें, ये रिफॉर्म्स कर लें, ये खसारा कम कर लें, ये टैक्स चोरी कम होनी चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए। ये आखिर क्या मामला है कि ये पाकिस्तान जो है वो मतलब कि गिनीज बुक में तो चला गया ऑलरेडी मेरा ख्याल है। कहाँ जाएंगे आप? मतलब बार बार उनके साथ आप, अच्छा फिर आप मानते हैं कि हम ही करेंगे, या तो आप लें ना कर्जा,
आप मानते हैं हम ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, और कुछ भी नहीं कर पाते आप, और आपकी जो है वो अखराजात ही कम नहीं होते, आपके खर्चे अल्ले तलल्ले ख़त्म ही नहीं हो पाते। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये कोई एक हुकूमत का इशू नहीं है, ये ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान का इशू है ना, कि पाकिस्तान इतनी दफ़ा आया IMF के पास, उस कौन वज़ीर ख़ारजा था, कौन वज़ीर ख़जाना था, कौन वज़ीर आज़म था, इसको छोड़ दें। जी। पाकिस्तान इतनी दफ़ा आया और उसमें से इतनी दफ़ा वो नाकाम हो गया, और उसमें ये एक ऐड कर लें आप, तो अब हम IMF के वो जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोग्राम जो भी कहते हैं, जो IMF को उसमें नहीं है, हम ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट में 9 महीने के लिए, और उसके बाद मार्च में हमने फिर एक 2-3 साल का मुआहिदा उनसे करना है, कम से कम 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का तो नहीं खैर होगा, 3 साल या 4 साल का मुआहिदा कर रहे हैं, जिसमें नई शराइत होंगी, और वो भी उस वक्त होगा जब हम ये सारी शराइत पूरी कर चुके होंगे। ये मैंने पूछा किसी से कि यार ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इसमें भी तो शराइत है। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये पूरी ना हुई तो फिर आगे क्या होगा? ये स्टैंड बाय तो यही है। तो वो फिर खामोशी छा गई। मैंने कहा ये स्टैंड बाय की शराइत नहीं पूरी की, फिर क्या होगा? तो एक खामोशी छा गई। तो आप कैसी बातें करते हैं, आप ऐसी खराब बातें क्यों करते हैं? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को यह अब IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है यह केवल 9 महीने के लिए, और इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान अब एक बार फिर से IMF के पास जाएगा, और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि आगे आने वाले 50 वर्षों तक शायद हम IMF के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हालात अब यहाँ से कभी भी नहीं सुधर सकती है। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।